तो सुतारगंज में आज चेहल्लुम का त्यौहार मनाया जा रहा है। चेहल्लुम तबैंग मोहम्मद के पोते एहसन हुसैन की याद में मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है और इमाम हुसैन की शहादत के 40वें में ये मनाया जाता है। आज के दिन मुस्लिम समाज के लोग लंगर करते हैं और एक दूसरे को भोजन कराते हैं और जगह जगह स्टॉल लगाकर फल फ्रूट और पानी भी बांटते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के दूसरे महीने सफ़र अल मुजफ्फर की 20वीं तारीख को चेहल्लुम मनाया जाता है। चेहल्लुम शोक का त्यौहार होने के साथ साथ साहस, त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। आज सितारगंज में चेहल्लुम का दिन है, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में हम लोग चेहल्लुम मनाते हैं। और आज के दिन लंगर किया जाता है, कहीं सबीलें लगाई जाती हैं पानी की, शरबत की, और कहीं फल फ्रूट बांटे जाते हैं। ये सब इमाम हुसैन की याद में करते हैं। और आज पूरे सितारगंज में माशाअल्लाह हर तरफ लंगर पड़ते हैं। तो प्राकृतिक जल स्रोतों, नाले, धरे और सहायक नदियों के पुनर्जीवीकरण को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने NIC कक्ष में स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेशन प्राधिकरण और कैच द रेन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सूख रहे जल स्रोतों, नदियों और जलधाराओं की कार्य योजना तैयार करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन में काम तेजी से लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण के लिए भी विभागीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए सघन वृक्षारोपण, खंती, चाल खाल, चेक डैम एवं अन्य जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण करें। कई सारे स्प्रिंग के जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में 10 क्रिटिकल सोर्सेज आइडेंटिफाई करने थे और साथ ही 20 सहायक नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्य किया जाना था और हमारा एक्शन प्लान जून में रेडी हो गया था। फर्दर अभी उसमें फंड्स हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सारा की तरफ से। लगभग 16 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की जो कार्य हो शासन या सारा स्तर से स्वीकृत किए जाएंगे और 1 करोड़ से कम के प्लान के लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। उसी क्रम में विभिन्न विभागों की एक बैठक करके उन्हें निर्देशित किया गया और तदनुसार हमारे सोर्सेज का सिलेक्शन और कार्यों का एक्शन प्लान बन रहा है। तो नैनीताल की तत्तीताल डांट में महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार दुष्कर्म, हत्या और अन्य अपराधों की घटनाएं हुई है और उसके लिए धामी सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर में पुलिस के द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जो कि निंदनीय है। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग भी की गई। हमारी बहनें, हमारी बेटियां कहां सुरक्षित हैं, इसी बाबत आज हमने शासन प्रशासन दोनों का यहां पर पुतला फूका है। तो कम से कम हमारी बेटियां, हमें ये अधिकार तो है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, हम स्वतंत्रता का हम अपनी बात रख सकें, अपनी बेटियों के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ सकें। हम सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे और हमारे देहरादून मुख्यालय में आज हम इस बात को वहाँ घिराव करके हम वहाँ भी करने वाले हैं। तो यही आज हमारा यहाँ पर पुतला फूकने का कारण था। आज पूरा देश, मुझे बहुत दुख होता है, कहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। आज उत्तराखंड कहाँ जा रहा है? देवभूमि उत्तराखंड कहते थे इसको, जहाँ सब जगह देवताओं का वास है। नैना सुनंदा की अभी पूजा होने वाली है, नवरात्रि आने वाली है और 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्चियाँ कहाँ प्रदेश जा रहा है? बलात्कारियों का प्रदेश बना के रख दिया है। तो जब तुम्हारा कानून पर वो नहीं है और जब तुम एक कड़ा कानून नहीं बना सकते हो तो इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो। इसी मांग के लिए आज हमने ये पुतला यहाँ पर फूका था। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। तो 21 साल बाद वरुणावत पर्वत में भूस्खलन हुआ है। बीती देर रात को लगभग 11 बजे अतिवृष्टि से गोफियारा में लोगों के घर में पानी भर गया और मलबा भी घुस गया था, जिससे लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। जगह जगह पर दोपहिया वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए। दूसरी ओर बात की जाए वरुणावत पर्वत की, जो कि बर्फ जोन में है और अति संवेदनशील भी है। आपदा की दृष्टि से जोन 5 में ये आता है। 21 साल पहले वरुणावत पर्वत के भूस्खलन से उत्तरकाशी की दिशा और दशा, होटल, मकान, गंगोत्री राष्ट्रीय जलमार्ग, पूरा जल जीवन अस्त व्यस्त और तबाह हो गया था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना से वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट कराया गया और भू धसाव कुछ सालों के लिए रुकवा दिया गया, लेकिन बीती रात को अचानक जिस प्रकार से भू धसाव से पत्थरों की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे कि रह रहे लोगों में
डर की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सूझबूझ से त्वरित एसडीआरएफ, आपदा विभाग और नगर पालिका को सूचित कर लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया गया। और अगर मैं बरौनी बात करूं तो बहुत ही अति संवेदनशील है, 5 जोन में आता है और कहीं ना कहीं जो है भूगर्भ वैज्ञानिक आज फिर बरौनी पर्वत ट्रीटमेंट के लिए वहां पर जा रखे हैं कि निकट भविष्य में किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी या आपदा ना आए। प्रतिबद्ध नैथानी, डेली 24 भारत, उत्तरकाशी। उसके बाद हालांकि ऐसा स्लाइड नहीं हुआ, लेकिन उसका एक इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि भविष्य में इस टाइप से और कहीं होने की संभावना है उस एरिया में, तो उसका एक टीम गठित करके जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम को गठित किया गया और उनको तकनीकी टीम को मौके पे भेजा जा रहा है, जिसमें वो उसका आकलन करेंगे और कहीं अगर लैंडस्लाइड इसका बढ़ता है तो उसमें क्या स्कोप होंगे और क्या इसमें प्रभाव होंगे, क्या कारण होंगे, इसके बारे में। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफ़ी हद तक टिक है और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झड़ना शुरू हो जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएँ ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफ़ी हद तक रोका है। बहुत मूसलाधार बारिश हुई, उस कारण जो है यहाँ जो गदेरा है इसमें बहुत भयंकर वो होगा मलबा और नीचे मेन हाईवे तक जो है मलबा जाके ये यहाँ वाहन सब दबे हुए हैं। रात को काफ़ी खतरनाक बारिश हुई कल रात को। अरे सब देखो कुछ रोड तो खुल गई थी रात को नगर पालिका उससे। तो यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ नहीं रात को तो आए थे उन्होंने लोगों को सतर्क करा, बल्कि इधर से लोगों जो बसते हैं उनसे लोगों को इधर उधर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएंगे। तो नेशनल हाईवे 309 पर मोहान के पास बरसाती पनियाली नाला उफान पर आ गया, जिस कारण बीते दिवस दोपहर से ही यहां पर करीब 300 लोग फंस गए और इस दौरान एक नवजात भी अपनी मां के साथ एम्बुलेंस में फंस गई थी। एम्बुलेंस में फंसे नवजात की देर शाम तक ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। इसके बाद सूचना पर कोतवाली के एसएसआई मनोज नयाल सेंट्रल ने जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस तक ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की काम किया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जोरदार बारिश हुई है और इस कारण मोहन क्षेत्र में पड़ने वाली पनियाली नाला भी उफान पर आ गया था। तो रामनगर में मंडी समिति स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और यह अभियान पीडब्ल्यूडी के आदेशों के बाद चलाया गया है। हालांकि यहां से अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर प्रशासन ने 2 बार स्थानीय जनता को खुद अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी भेजते हुए बात कही थी। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी के सख्त रुख के कारण तीसरी बार में प्रशासन को मंडी समिति स्थित रोड के किनारे बसे अतिक्रमण को हटाने का काम करना पड़ा और प्रशासन को पीएससी के साथ साथ जिले से भारी पुलिस बल भी मंगवाना पड़ा। मंडी समिति स्थित सड़क के किनारे 11 दुकानें और 24 भवनों के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया बुधवार सुबह से ही शुरू थी। जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़ा गया। 11 दुकानें और 24 मकान इस अतिक्रमण की जद में आने की वजह से भर भराकर गिरते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ लोग अपने ही हाथों से अपने मकानों और दुकानों को तोड़ते हुए नजर आए। भवन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि इस अतिक्रमण के संबंध में फरवरी में हमारे द्वारा सीमांकन किया गया था। सीमांकन में सभी को चिन्हित किया गया था, सभी को उसमें बता भी दिया गया था कि आप पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बैठे हैं, आपको हटना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी विकास योजनाएं जैसे कि यहाँ से हमारा ढेला मार्ग से होते हुए आपका जो बाईपास बनना है हमारा नहर कवरिंग होते वो प्रस्तावित है। इसके अलावा मंडी परिसर की भी 60 दुकानें यहीं पे प्रस्तावित हैं। उन विकास योजनाएं भी वो सारी विकास योजनाएं भी इस अतिक्रमण की वजह से प्रभावित हो रही थी, जिसके दृष्टिगत सभी को पूर्व में पर्याप्त समय दिया गया, सुनवाई का पर्याप्त समय दिया गया। उसके बाद भी जब इनके द्वारा नहीं हटाया गया तो हमारे द्वारा बलपूर्वक उसको हटाया जा रहा है। सर अगर देखा जाए कि आज अतिक्रमण से जो है मुक्त हो गई है पीडब्ल्यूडी की जमीन, भविष्य में क्या जो है फिर दोबारा कब्जा होने की संभावना तो किस प्रकार के? नहीं, भविष्य में किसी प्रकार का कब्जा नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा यहाँ पे सभी जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित हो चुका है। भविष्य में नगर पालिका द्वारा भी ये मंडी परिसर के बाहर पार्किंग के रूप में भी इसको विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ किसान बाजार भी विकसित होना है और सड़क का चौड़ीकरण भी प्रस्तावित है। उधम सिंह नगर के जसपुर की, जहां कोतवाली क्षेत्र से दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस चोरों के आगे पस्त नजर आ रही है। वारदात कम होने का अब नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया। यहां चोरों ने एक बार फिर ऐसी पर निशाना साधते हुए एक कर नहीं बल्कि 3 एसियों के पाइप को ही काट कर ले गए। हजारों का नुकसान कर गए, जिससे चिकित्सालय में की काफी कामें भी बाधित हो गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां अधीक्षक धीरेन्द्र मोहन गहलोत के द्वारा स्थानीय जसपुर कोतवाली में शिकायत देते हुए कहा गया कि अस्पताल परिसर की सुरक्षा की उन्होंने गुहार लगाई।
एसी के पाइप और एसी से संबंधित कुछ चीज़ों की चोरी हुई है। यह पहले 2-4 महीने पहले भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। लगातार इस तरह की चोरियां हो रही हैं। पुलिस में हम कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, सीसीटीवी की फुटेज भी दी हमने बीच में, लेकिन अभी तक बहुत कड़ाई से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जिससे कि ये जो चोर हैं चोरी करना बंद कर दें। इस तरह का नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की कोई कड़ाई से कार्रवाई हो जिससे कि आगे चोरी ना हो सके। 4 एसी में चोरी हुई है और चारों ही एसी बंद हो गए हैं, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्था पे असर पड़ रहा है।